हर हीरो की कहानी एक बड़ी लड़ाई से शुरू होती है ना? पर क्या हो अगर वो लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत हो? तो चलिए सीधे चलते हैं बालवीर की दुनिया में और समझते हैं कि एक हीरो होने के असली मायने क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े युद्ध के अंत से, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये सब तो बस एक माया थी। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कोई असली लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक परीक्षा थी। तो कहानी हमें ले जाती है शाश्वान लोक में, जो कि नायकों का एक दिव्य लोक है। यहीं पर हमारे हीरो बालवीर ने अपने गुरु उत्तंग की बनाए एक बहुत ही कठिन परीक्षा पास की है। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी जादुई शक्तियों को परखने के लिए थी। और शक्तियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं हैं। बालवीर वो है जिसे आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, और जिसने बड़े बड़े खतरनाक तूफानों पर भी जीत हासिल की है। वो सिर्फ उत्तंग का ही नहीं, बल्कि पूरे शाश्वान लोक का गर्व है। और इस जबरदस्त परीक्षा को पास करने के बाद बालवीर को अब पूरा यकीन हो गया है कि वो तैयार है, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आगिल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। बालवीर की असली चुनौती उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसके तरीके हैं। और यहीं से शुरू होती है नियमों और नतीजों के बीच की असली जंग। यहां पर सोच के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके आमने सामने हैं। एक तरफ है बालवीर, जिसका मानना है कि जीतना ही सब कुछ है, रास्ता चाहे जैसा भी हो। और दूसरी तरफ है शाश्वान लोक की पुरानी परंपरा, जो कहती है कि नहीं, नियम सबसे ऊपर है, प्रोसेस और अनुशासन ही सब कुछ है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर हीरो और विलन में फर्क ही क्या रह जाएगा। और बालवीर का कॉन्फिडेंस, वो तो अलग ही लेवल पर है। वो साफ साफ कहता है, अगर मैं कभी हार गया तो जो भी सजा होगी वो मुझे मंजूर होगी। मतलब वो अपनी जीत पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि हारना तो उसके लिए नामुमकिन है। अब कहानी का फोकस बालवीर से हटकर उसके दुश्मन की तरफ जाता है। हम पहुंचते हैं हिमबाश लोक में, आगिल के अंधेरे और खौफनाक साम्राज्य में, जहां एक नया और बहुत ही भयानक खतरा जन्म ले रहा है। और इस खतरे की आहट खुद एगल की जुबानी सुनाई देती है, एक ऐसी घोषणा के साथ जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो कहती है, मेरे पास एक नहीं बल्कि कई बालवीरों को मारने की शक्ति है। ये सिर्फ एक कोरी धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है, एक ऐसी खतरनाक सुपर पावर का जो अब उसके पास है। और आगिल अपनी इस पावर का एक छोटा सा डेमो भी देती है। जैसे ही उसके दो लोग उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो अपनी शक्ति की बस एक छोटी सी झलक दिखाती है, और वो दोनों पलक झपकते ही राख बन जाते हैं। यही उसका तरीका है, डर से राज करने का। चलिए अब वापस बालवीर की दुनिया में लौटते हैं। यहां अब उसे लड़ना है एक ऐसी चुनौती से जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आई है। और ये चुनौती खड़ी की है खुद उसके गुरु उत्तंक ने। और ये चुनौती एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या एक हीरो के लिए प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है? उत्तंक बालवीर को एक बहुत ही सीधी और मुश्किल सलाह देते हैं। वो कहते हैं, जो प्यार तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए है, उसे तुम्हें रोकना होगा। उनका मानना है कि माँ का ये प्यार, ये जो इमोशनल कनेक्शन है, ये आगे चलकर बालवीर के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। लेकिन बालवीर वो इस सलाह को एक पल में खारिज कर देता है। उसका जवाब उसके पूरे किरदार को बयां करता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी माँ को और भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। उसका जवाब साफ है, वो ड्यूटी से ऊपर प्यार को चुनता है। तो अब बहस का दौर खत्म हो चुका है। बालवीर ने फैसला कर लिया है। अब वो सिर्फ अपने सिद्धांतों के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि उन्हें जी कर दिखाएगा। वो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शाश्वान लोक में एक शस्त्र कक्ष है, और वहां रखा है वो हथियार जिससे पिछले बालवीर की मौत हुई थी। ये हथियार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि पिछली हार का एक डर का प्रतीक है, जिससे हर कोई घबराता है। तो बालवीर क्या करता है? सबसे पहले वो उस कमरे में जाता है जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं। वो अपने साथियों की सारी चेतावनियों को अनसुना कर देता है। वो सीधा उस खतरनाक हथियार के पास जाता है, और फिर अपने ही हाथों से अतीत के उस सबसे बड़े डर को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। और उस हथियार को तोड़ने के बाद बालवीर का जो ऐलान गूंजता है, वो सब कुछ बदल देता है। मैं वापस आ गया हूं, पूरी दुनिया में ऐलान कर दो। ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये अपने डर पर जीत का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है
कि अब वो किसी और के नहीं बल्कि अपने बनाए नियमों पर चलेगा। ये एक नए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हीरो का जन्म है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बालवीर का ये जो जबरदस्त आत्मविश्वास है, क्या यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या फिर यही उसके पतन की वजह बन जाएगा?